A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is soil conservation of lesson 2 of geography, natural resources, land, and soil. So, good agriculture production is necessary for the economic prosperity of any country like India. भारत जैसे किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए अच्छा कृषि उत्पादन बहुत आवश्यक है. फर्टाइल soils help a country to attain self-sufficiency in agriculture production. तो मतलब उपजाऊ मिट्टी के एक देश को किसी कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करती है. जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, वो किसी भी देश को कृषि उत्पादन में आत्म इंडिपेंडेंसी लाने में मदद करती है. तो द वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल्स इन इंडिया सपोर्ट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मिलियंस ऑफ पीपल. भारत में मिट्टी की विस्तृत विविधता फसलों की विविधता का समर्थन करती है. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू एंश्योर प्लांट मैनेजमेंट ऑफ दिस रिसोर्स थ्रू सॉइल कंजर्वेशन. और लाखों लोगों को जो है आजीविका भी प्रदान करती है. इसलिए मिट्टी संरक्षण के माध्यम से इस संसाधन के नियोजित प्रबंधन को सुनिश्चित करना आवश्यक है. सॉइल कंजर्वेशन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल कवर फ्रॉम द मेनेंस ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का मतलब मृदा संरक्षण जो है, मृदा अपरदन की स्थिति से मृदा आवरण का संरक्षण होता है कि हम जो मृदा आवरण है ना हमारा, उसको संरक्षण करके रखें. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल बाय प्रिवेंटिंग इट्स डेटोरिएशन. तो कहता है कि इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना होता है और ताकि इसकी गिरावट को रोका जा सके. ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में प्रॉपर लैंड यूज प्रैक्टिसेस एंड स्पेशल एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैव बीन अडोप्टेड बाय द फार्मर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट. तो दुनिया भर में किसानों और सरकार द्वारा उचित भूमि उपयोग प्रथा और विशेष कृषि तकनीकों को अपनाया गया है. मतलब दुनिया भर में किसानों के द्वारा क्या किया गया और सरकार द्वारा उचित जो भूमि उपयोग प्रथा होती है, विशेष कृषि जो टेक्निक्स हैं, उनको अपनाया जा रहा है. सम ऑफ द मेथड्स अडोप्टेड फॉर सॉइल कंजर्वेशन आर एज फॉलोज. सॉइल कंजर्वेशन को कुछ मेथड्स इस प्रकार हैं जो कि अपनाए गए हैं. फर्स्ट है अफोरस्टेशन और प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज कैन हेल्प ए लॉट इन कंजर्विंग द सॉइल. अफोरस्टेशन का मतलब वनीकरण या फिर अधिक पेड़ों की योजना मिट्टी को संरक्षित करने में बहुत मदद कर सकती है. मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए, इससे क्या होगा, कंजर्व होंगी सॉइल. द रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड द सॉइल, क्योंकि जो रूट्स होती है ट्रीज़ की वो सॉइल को बांध देती है. एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और जो है सॉइल इरोजन होने से सॉइल इरोजन जो है कम होता है, मृदा अपरदन. इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट कवर बाय प्लांटिंग ट्रीज इन ए रो कैन अरेस्ट फोर्स ऑफ द वाइंड एज वेल एज प्रिवेंट वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल बाय वाटर. इसी प्रकार एक पंक्ति में पेड़ लगाकर मौजूदा संयंत्र कवर को बढ़ाना हवा के बल को गिरफ्तार कर सकता है और साथ ही पानी से मिट्टी को धोने से भी रोक सकता है. सो अफोरस्टेशन इज़ पॉसिबली द बेस्ट एंड ईजिएस्ट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. इसलिए जो वनों की जो कटाई है, उसके लिए सबसे वनों की कटाई को रोकने से के लिए मतलब वनों की कटाई ना करें और संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे लगाएं, मिट्टी संरक्षण का सबसे अच्छा और आसान तरीका है ये. उसके बाद एग्रीकल्चर टेक्निक्स में क्या आता है, एग्रीकल्चर टेक्निक्स एडोप्टिव फॉर सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड. जो है मृदा संरक्षण के लिए जो अपनाई गई कृषि तकनीकों में ये भी शामिल है. क्या क्या? फर्स्ट है टेरेस कल्टीवेशन, मतलब टेरेस खेती. इन द हिली एरियाज इट कैन चेक सॉइल इरोजन. पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी के कटाव की जांच कर सकता है. इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस इन ऑल हाईलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया के जितने भी सभी उच्च क्षेत्र हैं उनमें एक आम बात होती है. स्टेप्स आर कट अलोंग द स्लोप एंड देयर एजेस आर बंडेड. मतलब उनके किनारों को बांध दिया जाता है और फिर वहाँ पे खेती के लिए उसके किनारों को जो है बांध कर वहाँ पे खेती की जाती है. दिस अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग मोर लैंड फॉर कल्टीवेशन. यह है खेती के लिए अधिक भूमि प्रदान करने के अलावा ढलान के साथ ऑल्सो प्रिवेंट्स वॉशिंग अवे ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स अलोंग द स्लोप. मतलब खेती करने के लिए ज़्यादा भूमि चाहिए होती है, तो ये भूमि प्रदान करने के अलावा ढलान के साथ मिट्टी के पोषक तत्वों को धोने से भी रोकता है. उसके बाद है हमारा काउंटर प्लगिंग. देखिए, दिस इन्वॉल्व्स फार्मिंग अलोंग द कॉन्टोर लाइन्स हॉरिजेंटली अराउंड ए हिल रादर दैन प्लगिंग अप एंड डाउन द स्लोप. उसके बाद जो कंटूर जुताई है, प्लगिंग यानी जोतना, जैसे हल जोतते हैं ना, उसको कहते हैं. तो कंटूर जुताई जो है, इसमें समोच्च रेखाओं के साथ जो है मतलब जितने भी समोच्च रेखा है उनके साथ क्षैतिज रूप से पहाड़ी के चारों ओर ढलान के बजाय जुताई के साथ खेती शामिल होती है.
मतलब ढलान के साथ साथ जब जुताई करते हैं तो वहाँ पे खेती करना भी शामिल है। दिस रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ वाटर एंड दस चेक सॉइल इरोजन। ये क्या करता है, ये पानी के प्रवाह को कम करता है और इस प्रकार मिट्टी के कटाव की भी जांच साथ साथ हो सकती है। उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या आता है देखिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग में दिस इन्वॉल्व्स प्लांटिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस इन बिटवीन द क्रॉप्स टू ब्रेक द फोर्स ऑफ वाइंड। स्ट्रिप क्रॉपिंग में आता है, इसमें हवा के बल को तोड़ने के लिए फसलों के बीच घास के स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। बाय प्लांटिंग ट्रीज इन ए रो द फोर्स ऑफ वाइंड कैन बी चेक्ड। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट में क्या आता है, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स में क्या करते हैं हम, रोपण आश्रय बेल्ट में एक पंक्ति में पेड़ लगाकर हवा के बल की जांच की जा सकती है। यह रेगिस्तान के प्रसार को भी, दिस कैन ऑल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, ये रेगिस्तान के प्रसार को भी रोक सकता है। एंड हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन साइक्लोन प्रोन एरियाज। तो जो चक्रवात से घिरे हुए जो क्षेत्र हैं उनमें आपदा प्रबंधन में भी मदद कर सकता है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी जो है वो अनफर्टाइल होती है, इसलिए इसको रोक सकता है वो। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में देखिए क्या होता है, फसल रोटेशन में दिस इज़ डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है। डिफरेंट क्रॉप्स आर प्लांट इन रोटेशन टू सक्सेसफुली बैलेंस सॉइल न्यूट्रिएंट। मिट्टी के पोषक तत्वों को सफलतापूर्वक संतुलित करने के लिए विभिन्न फसलों को रोटेशन में लगाया जाता है। प्लांटिंग ऑफ लेग्यूमिनियस क्रॉप्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कॉमन विद इन द रूटीन। मतलब नाइट्रोजन निर्धारण के लिए फलीदार फसलों का रोपण रूटीन के भीतर आम है। बिल्कुल आम सी बात है ये कि मतलब जो नाइट्रोजन निर्धारण के लिए फलीदार फसल ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते हैं और उनका रोपण ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद मल्चिंग और कवरिंग द एम्प्टी ग्राउंड्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांट्स विद स्ट्रॉ और अदर ऑर्गेनिक मैटर कैन हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। पुआल या अन्य कार्बनिक पदार्थों के साथ पौधों की जो पंक्ति हैं, मतलब पुआल या अन्य कार्बनिक पदार्थों के साथ जो है पौधों की पंक्तियों के बीच खाली मैदान को मसलने या ढकने से मिट्टी की नमी को बनाए रखा जा सकता है। वो करें अगर हम बीच में ढलान बैरियर लगाएं अगर हम, तो उनसे भी बचा सकते हैं हम। उसके बाद है क्रिएटिंग कॉन्टोर बैरियर अलोंग स्लोप्स विद रॉक स्टोन सॉइल एक्सेट्रा चेक्स फ्लो ऑफ वाटर एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। चट्टान, पत्थर, मिट्टी आदि के साथ ढलान के साथ समोच्च अवरोध पैदा करना भी पानी के प्रवाह की जांच करता है और मिट्टी के कटाव को भी कम करता है। उसके बाद अदर मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड। अदर मेथड कौन से हैं सॉइल इरोजन के, प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग। अगर हम ओवरग्रेजिंग को रोकें, मतलब जो पशु होते हैं ना, आवारा पशु चरने आ जाते हैं खेतों में एग्रीकल्चर, तो वो भूमि को ख़राब करते हैं। अगर हम उस ओवरग्रेजिंग को रोकें, उनके लिए अलग से कोई जगह गौशाला वगैरह में उनको मतलब दें और वहाँ पर उनको बंधवाएं, तो फिर कम वो हो सकता है, ओवरग्रेजिंग को कम कर सकते हैं, जिससे संरक्षण जो है ज़्यादा होएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स टू कंट्रोल फ्लडिंग एंड द चेक सॉइल इरोजन। अगर बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी के कटाव की जांच के लिए बांधों का निर्माण करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच टू कंजर्व सॉइल इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट्स नीड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बुलेटिन्स एंड ट्रेनिंग द फार्मर्स। कहता है कि अगर मिट्टी को संरक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण लोगों को बुलेटिन वितरित करके और किसानों को प्रशिक्षित करके इसकी आवश्यकता से अवगत कराना है कि हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग दे के किसानों को, कि हमें अब इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है सॉइल कंजर्वेशन की। प्लांट्स ज़्यादा लगाइए ताकि सॉइल कंजर्वेशन ज़्यादा हो, और ये सब तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा MCQ क्वेश्चंस हैं देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है नॉर्थन प्लेन्स, क्योंकि जो मोस्ट फर्टाइल रीजन है इंडिया के अंदर वो कौन सा है, नॉर्थन प्लेन्स है। हिमालयाज़, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, ये सब हमने जो है पीछे रीड भी किए थे यहाँ पे एरियाज़ में। नॉर्थन प्लेन जो है सबसे, ये जो मिट्टी होती है बांगर खादर, मोस्ट फर्टाइल होती है ये, तो नॉर्थन प्लेन्स में ये मिट्टी पाई जाती है। नॉर्थन प्लेन्स हमारा आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स इन सॉइल फॉर्मेशन, तो पेरेंट रॉक आएगा। उसके बाद है टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्लूड्स, कल्टीवेशन के अंदर इंक्लूड्स कौन, टोटल एरिया किसके, फॉरेस्ट एंड नेट सोन एरिया में आता है, नेट सोन एरिया एंड फैलो लैंड्स में आते हैं, कल्टीवेशन वेस्ट लैंड एंड फैलो लैंड्स, या फिर नेट सोन एरिया एंड परमानेंट पॉस्चर्स। तो इसका आंसर आएगा नेट सोन एरिया एंड परमानेंट पॉस्चर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स कंटेन मोस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो टॉप सॉइल आएगा। टॉप सॉइल में प्लांट न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर टेक्निक्स कैन बेस्ट मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, कौन सा एग्रीकल्चर टेक्निक है जो मेंटेन कर सकता है सॉइल की बेस्ट फर्टिलिटी को? तो टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। सबसे ज़्यादा है क्रॉप रोटेशन में हम फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं, अभी हमने रीड किया है क्रॉप रोटेशन में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग में देखिएगा, वीट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वीट ग्रेनरीज को किस में आती है? ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड से रिलेटेड है। लैंड फॉर रियरिंग लिव स्टॉक, तो पास्चर्स मतलब समझ गए होंगे आप, जो रियरिंग लिव स्टॉक हैं मतलब जो पशु जिनको घर पे पालते हैं उनके लिए जो भूमि है वो पास्चर्स होती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, वो पास्चर से रिलेटेड थी। उसके बाद डिकेड ऑर्गेनिक मैटर में क्या आएगा? ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर में ह्यूमस। उसके बाद है सॉइल ऑफ रिवर वैलीज, सॉइल ऑफ रिवर वैलीज में जो रिवर वैलीज में कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? रेगर भी कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। उसके बाद प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, उसको बोलते हैं अफोरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग, अभी हमने पढ़ा था अफोरेस्टेशन में कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। और ब्लैक सॉइल जो थी हमारी, ब्लैक सॉइल को दूसरा नाम क्या था ब्लैक सॉइल का? रेगर एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। अब उसके बाद जो है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। द रिलीफ फीचर्स इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। रिलीफ फीचर जो हैं किसी लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, व्यक्ति की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती हैं। लैंड सपोर्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, लैंड जो सपोर्ट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जैसे एग्रीकल्चर को। डैश आर, ये पी बड़ा आएगा यहाँ पे, डैश आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है द पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इज टर्म्ड एज लैंड यूज़। लैंड यूटिलाइजेशन के पैटर्न को क्या कहेंगे? लैंड यूज़ कहेंगे। द टोटल लैंड एरिया ऑफ एनी कंट्री इज फिक्स्ड होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड नेम दैम, इनका नेम देना है। अबायोटिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट डिटरमाइंस क्वालिटी ऑफ लैंड। अबायोटिक भी होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स होता है जो कि क्वालिटी, लैंड की क्वालिटी को भी डिटरमाइन करता है, वो क्या होती है? सॉइल। उसके बाद इन्फ्लुएंसेस द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल यानी कि पेरेंट रॉक में पता चलता है हमें। उसके बाद टॉप लेयर ऑफ सॉइल कंपोज्ड ऑफ डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, टॉप लेयर जो होती है सॉइल की उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। ह्यूमस जो हमने अभी पीछे भी देखा था, ह्यूमस आया था जिसका। उसके बाद है ऑर्गेनिक मैटर जो है। उसके बाद सॉइल्स रिन्यूड एवरी ईयर ड्यूरिंग एनुअल फ्लड्स, तो एलिवियम सॉइल होती है जो फ्लड्स मतलब हर साल फ्लड्स के दौरान जो है रिन्यू होती रहती है, वो एलिवियम सॉइल होती है। हैविली लीच्ड सॉइल कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी। तो ये हमने डी तक जो है, ए से डी तक एक्सरसाइज की है और ये जो हमने लेसन जो अपना कंप्लीट रीड किया है, आप लोग भी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।